हर श्रृंगार रात में खिलने वाले खूबसूरत सफ़ेद फूल जो सुबह होते ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ स्नेह। हर श्रृंगार या पारिजात रात में खिलने वाले खुशबूदार फूल हैं जिन्हें इंग्लिश में नाइट जैस्मिन नाम से जाना जाता है। इनके पेड़ झाड़ी नुमा होते हैं जिनकी ऊंचाई 10-15 फुट या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। प्राजक्ता, शेफालिका, शिवली, गुलजाफरी, इसके ऐसे और भी कई नाम हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे इनके पेड़ कटिंग की सहायता से ही तैयार किए जा सकते हैं, जिनमें 1 साल में ही फूल भी आ जाते हैं। सफ़ेद रंग के इन फूलों की डंडियाँ नारंगी रंग की होती हैं, जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। बहुत सारे फूल एक साथ खिलते हैं, पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ दिखाई देता है। सुबह होते ही एक एक करके सारे फूल नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं। इन फूलों की ये विशेषता है, ज़मीन पर गिरे हुए इन फूलों को उठाकर पूजा में चढ़ाया जाता है। ऐसा कहा जाता है ये पेड़ समुद्र मंथन से निकला था, बाद में देवलोक से पृथ्वी पर लाया गया। इसीलिए शायद ये पेड़ बाग बगीचों में तो लगाए ही जाते हैं, मंदिरों में या देव स्थानों के आसपास ज़्यादा पाए जाते हैं। ये फूल साल में एक बार खिलते हैं। अगस्त से नवंबर-दिसंबर तक इनके फूल खिलते रहते हैं। सर्दी का मौसम शुरू होने पर इसमें फूल आने बंद हो जाते हैं और बीज बनने लगते हैं। हर श्रृंगार के पेड़ को कटिंग के अलावा बीज की सहायता से भी लगाया जा सकता है। फूलों का मौसम ख़त्म होने के बाद उसमें जो बीज तैयार होते हैं वो गोल सिक्के के आकार के और हरे रंग के होते हैं। इसके बीज एक साथ गुच्छों में लगे हुए होते हैं। सूखने के बाद ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, जिनसे पौधों को उगाया जा सकता है। कुछ ऐसे बीज जो हेल्दी नहीं हैं, इनसे पौधे नहीं निकल पाते। आप चाहें तो बीज की सहायता से भी इनके पौधे तैयार कर सकते हैं। इनसे पौधे तो आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, लेकिन फूल आने में समय लगता है। बीज से लगाए हुए पौधे में फूल 2-3 साल के बाद आते हैं। कटिंग लगाने से पेड़ 1 साल में ही फूल देने के लिए तैयार हो सकता है। फूल खिलने का मौसम ख़त्म होने के बाद ज़्यादातर इन पेड़ों की कटिंग कर दी जाती है, जिसमें मोटी और पतली हर तरह की डाल काटी जाती है, या फिर पेड़ की जितनी ऊंचाई रखनी है उसके ऊपर की पूरी स्टेम काट दी जाती है। पेड़ की कटिंग ऊपर से करने से पेड़ की ऊंचाई ज़्यादा नहीं बढ़ती। पेड़ को सुंदर आकार देने के लिए कटिंग की जाती है। कटिंग करने से पेड़ में नई नई ब्रांच निकलती हैं, पेड़ घना हो जाता है, अगले मौसम में फूल ज़्यादा खिलते हैं। पेड़ की कटी हुई किसी भी डाल को ज़मीन में लगाया जा सकता है, जिससे 1 साल में ही नया पेड़ तैयार हो जाता है। पेड़ ज़्यादातर ज़मीन में लगे हुए होते हैं, लेकिन बड़े पॉट में लगाकर भी इनसे फूल पाए जा सकते हैं। आजकल इन फूलों के खिलने का मौसम ख़त्म हो रहा है। इसी समय पेड़ों की कटिंग की जाती है। इसी मौसम में कटिंग्स लगाकर इनसे नए पेड़ तैयार किए जा सकते हैं। ऐसी ही कुछ कटिंग्स मुझे मिली हैं, जिसे मैंने लगाया है और वीडियो आप सभी के साथ शेयर किया है। ये एक कटिंग है
जो 2-3 इंच मोटी है। इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे मैंने 3-4 फुट ऊंची 2 कटिंग्स तैयार की है। कटी हुई डाल में से जो नीचे का हिस्सा है वो थोड़ा ज़्यादा मोटा है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा पतला है। दोनों ही कटिंग आसानी से लग सकती है। स्टेम ज़्यादा मोटी नहीं है, इसलिए ऊंचाई भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखी है। इसमें लगी हुई सभी पत्तियों को और पतली टहनियों को मैंने काटकर अलग कर दिया है। पत्तियां अगर लगी रहेंगी, कटिंग्स में से वो नमी लेती रहेंगी, जिसकी वजह से कटिंग सूख सकती है। ये एक और कटिंग है जिसकी मोटाई थोड़ी ज़्यादा है। इस पेड़ की इतनी मोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। इसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं है, करीब 2-2.5 फीट होगी। ये कटिंग मैंने सिर्फ इसलिए दिखाई है ताकि पता चल सके इतनी मोटी डाल भी लगाई जा सकती है। ये कटिंग बीच में से थोड़ी कटी हुई है, शायद लगने में मुश्किल होगी, फिर भी मैं इसे लगा दूंगी। कटिंग लगाने के लिए मैंने गार्डन की नॉर्मल सॉइल ली है, जैसी सॉइल में हम बाकी पौधे लगाते हैं। इसे मैंने प्लास्टिक के नर्सरी वाले बैग में लगाया है। अगर ये तैयार हो जाएगी, बाद में इसे पॉट में या ज़मीन में लगाया जा सकता है। ज़मीन में लगाना है तो मिट्टी में पहले पानी दे देंगे। मिट्टी नरम होने पर 1-1.5 फीट गहरा गड्ढा खोदेंगे। इस तरह की कटिंग लगाने के लिए 10-12 इंच नीचे का हिस्सा ज़मीन के अंदर रहना चाहिए। कटिंग लगाने के बाद पूरा पानी देंगे, जिससे आसपास की जगह में नमी बनी रहे। 1-2 दिन के बाद पानी देते रहेंगे। पतली वाली दोनों कटिंग्स को मैंने 2 अलग अलग पॉट में लगाया है, जिसमें से एक में जूही का पौधा लगा है और एक में ब्रह्म कमल का। इन दोनों पौधों को सहारा देने के लिए भी ये कटिंग्स काम में आ जाएंगी। बेल वाले पौधों को सहारा देने के लिए लकड़ी की ज़रूरत होती है, उसी की जगह पर इसे मैंने लगाया है। पौधे में पानी देते रहने से नमी इसमें भी बनी रहेगी। कटिंग के ऊपर भी पानी का स्प्रे करते रहेंगे। कटिंग सूखनी नहीं चाहिए। अगर इसमें पत्तियां आ जाएंगी तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी। इस पेड़ की पत्तियों और फूलों के और भी कई फायदे हैं। सुंदरता के साथ साथ इस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है। आयुर्वेद में इसकी पत्तियों से, फूलों से और इसकी स्टेम से कई तरह की दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसका उपयोग अलग अलग तरह की कई बीमारियों में होता है। हरसिंगार हर्बल टी काफ़ी फेमस है, जिसे बहुत सारे लोग पीना पसंद करते हैं। कटिंग में 1 साल में ही फूल पाना इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसकी अच्छी तरह से देखभाल करें। हरसिंगार के फूल की खुशबू इतनी पसंद की जाती है, इसका परफ्यूम, तेल, अगरबत्ती वगैरह भी बनाई जाती है। आप भी अगर हरसिंगार का पेड़ लगाना चाहते हैं, आसानी से उसे कटिंग की सहायता से लगा सकते हैं। इनके फूल और पत्तियाँ काफ़ी उपयोगी होती हैं, जो बाज़ार में भी मिलती हैं। हम ये पेड़ लगाकर अपने घर में ही इन्हें तैयार कर सकते हैं। सुनहरी सुबह में नारंगी डंठल वाले इन फूलों को पेड़ों से गिरते हुए अगर आपने कभी नहीं देखा है, एक बार देखिएगा ज़रूर। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अगर अच्छी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी नए फूल या पौधे के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।